एंग्लो इंडियन न्यूज़ सच की तह तक। आइए आपको मुलाकात कराते हैं जगत गुरु आचार्य श्री दिनेशानंद जी महाराज से। बिल्हौर क्षेत्र में आकर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में आपके द्वारा श्री राम कथा सुनाई जा रही है। उस कथा में बनखंडेश्वर मंदिर सेवा समिति की तरफ से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उक्त अवसर पर पंडित दिनेशानंद जी महाराज जगत गुरु के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए उनसे बात करते हैं। किस तरह उन्होंने जनमानस को संबोधित किया। जो माहौल आज का देश और प्रदेश का और समाज का है, उसको धर्माचार्य ही सुधार सकते हैं, ये लोगों के मन में है। लेकिन वो स्थिति सुधर नहीं पा रही है समाज की। क्या करना चाहिए सब उसके बारे में? देखिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। धर्माचार्य भी उसी दिशा में कार्य करते हैं कि समाज में समरसता बनी रहे और मानवता सबसे बड़ा धर्म है, उसकी आज आवश्यकता है। और आज हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उसके साथ साथ हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, साधु महात्मा संत और समाज के सभी जितने जुड़े हुए लोग वो एक साथ अपने भारत को श्रेष्ठ बनाएं, इसे एक गति प्रदान करें और अपनी जितनी सहभागिता जिस क्षेत्र में जिसकी है वो संपूर्णता के साथ वो लगे। मुझे लगता है कि एक शुद्ध राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र की हम स्थापना करें। महाराज जी, आप अयोध्या धाम से आए हैं। अयोध्या धाम में 500 वर्षों तक बाबरी मस्जिद वाला केस चला। कई प्रदेश में कई राज्यों में इस तरीके की समस्याएं आ रही, इस पर आपका क्या विचार है, क्या मार्गदर्शन है? नहीं, मेरा विचार इस पे ये है कि जैसे राम जन्मभूमि का फैसला है उतना दिन किसी भी मंदिर में अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब देश के हिंदू और मुस्लिम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि सबका राष्ट्र है और किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा दिखता है कि वो मंदिर रहा है पूर्व में तो उसको बड़ा दिल करके मुसलमानों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और हिंदुओं को भी उनके साथ एक समरसतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। समरसता से ये देश चलता है, तो किसी भी वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। और धर्म की स्थापना के साथ साथ मानवता की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है। महाराज, इस समय देख रहे हैं कि सनातन धर्म के ऊपर जिस तरीके से कुठाराघात है, सनातन धर्म से लोग हट करके दूसरे धर्मों में जुड़े जा रहे हैं, किस तरीके से इसको समायोजित करके रख पाएंगे? हम कुठाराघात के साथ साथ एक बात कहेंगे कि हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जाति पंथ संप्रदाय ऊंच नीच की उन बेड़ियों से जब तक अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे कुठाराघात होता है, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले हमको अपने में चेतना होगा, अपनी समग्रता को बढ़ाकर और सबको एक करना होगा। जब हम सबको एक करेंगे, सबको मान सम्मान मिलेगा और सबको एक दृष्टि से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में कोई नहीं जाएगा। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, साथ साथ धर्माचार्यों को। आज हम देख रहे हैं कि इस समय जगह जगह पर ऐसे महात्मा ऋषि हो गए हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं, लेकिन हमारे जो देवता हैं उनके प्रति हमें अलग करते हैं। तो अनादिकाल से रावण भी अपनी पूजा कराता था, तो ऐसा नहीं है। समाज में इस प्रकार के लोग रहते हैं, पर हमारी बुद्धि इतना काम करे। जिस देश में तोता संस्कृत में बात करता था, अगर उस देश के लोग साधु महात्मा की वेशभूषा, उसकी वाणी और उसके देवता को न जान सकें, मुझे लगता है कि वो उनका अज्ञान है। तो इस पर समाज को भी कितना। अब महाराज जी एक कथा बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उत्तरायण से कथा अपने व्यास को सौंपते हैं। क्या ये एक व्यास की पीठ के साथ में इन तरह की तमाम गतिविधियों में शामिल होना चाहिए? देखिए, कथावाचक की दो प्रणाली है। एक संतों की टीम है जो अपने पंथ संप्रदाय द्वारा अखाड़ा के द्वारा एक विरक्त परंपरा के साथ चलती है, और दूसरी जो कथा की प्रणाली है वो मात्र कथावाचक है। तो एक कथावाचक होने के नाते जो साधु नहीं है, किसी अखाड़ा से, किसी द्वारा से, किसी परंपरा से नहीं जुड़ा है, तो उसकी स्वतंत्रता बनती है। वो इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, तो कहीं भी आ जा सकता है। हाँ, उनके आने जाने से यदि हमारे सनातन धर्म पर और हमारे राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ता है, तब हम लगता है कि उसका खंडन करना चाहिए या उस पर हमें विरोध देना चाहिए। स्वतंत्रता है, कहीं भी आ जा सकता है। और भाई किसी पूछना पूछो कि महाराज जी दो चार बातें बताते फिर हम उनको बुलाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं, इस समय सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक बात है, करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की अगर बात हो जाए तो मुझे लगता है कि ठीक बात है।
सनातन बोर्ड की आवश्यकता है जहाँ पर लोग अपनी मांगे रख सकते हैं, और यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या हो, बोर्ड खड़ा होकर अगर उनके साथ कार्य करता है तो सनातन बोर्ड का गठन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अपना प्रयासरत हैं। क्या आपको लगता है कि कब तक ऐसा हो जाएगा, या इस बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? है ही 90% हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं और सब कुछ हिंदू राष्ट्र के तरह से ही सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र है और उनकी मांग ठीक है। अपना मांग रखने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। उस देश में प्रत्येक व्यक्ति अपना मांग रखता है, सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए कि किसकी मांग जायज है, किसकी नाजायज है, उसके साथ आप महाराज जी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? जन संदेश क्या कुछ देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों? सब लोग आनंद के साथ, सौहार्द के साथ रहें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उनसे हो सके पूरी तरह से लग करके और एक सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके और एकत्व की स्थापना करें। जहाँ भी जो लोग हैं, धर्म हमारा यही सिखाता है कि सब आपस में प्रेम से रहें, कोई बैर, कोई वैमनस्य, कोई किसी भी प्रकार का आपसी तनाव की आवश्यकता नहीं है। मानव जीवन मिला है आनंद के लिए, इसलिए समाज आनंद पूर्वक रहे, भक्ति के साथ और धर्म पर चलने का प्रयास करें। आपकी